हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये बच्चों ये काफ़ी डिटेल में था। इसमें आ जाता है अपना फैराडे लॉ आ जाता है, लेंज़ेज़ लॉ आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा लॉज़ के बाद जाके इसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास डिराइव होती है। तो इतनी ज़्यादा मैं यार आपको ना कह लो फिज़िक्स नहीं पढ़ाना चाहता, मैं बस आपको टच देना चाहता था। इसी वजह से मैंने ना इसकी डायरेक्ट जो चीज़ें हमारे काम की हैं वो लिखी हैं यहाँ पे, और उनके बारे में आपको बताऊँगा और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसमें आ जाती है मोटर। मोटर अब देखें, ये हमारे पास इसकी मोटर यहाँ पे मोटर की फॉर्म में बस इसके नाम यहाँ पे प्रेजेंट किया गया हुआ है। मोटर को यहाँ पे आपने वैसे देखा हुआ है बच्चों, अपनी इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर हमने जो मोटर पढ़ी थी, लीनियर डीसी मोटर एज अ जनरेटर और फिर एज अ मोटर, मतलब दो फॉर्म थी उसकी, लीनियर डीसी मशीन एज अ मोटर एज अ जनरेटर। उस फॉर्म में हमने इसको स्टडी किया था। तो आपको उसकी शेप याद होगी जिसमें आर ए रेजिस्टेंस भी आ जाती है, और क्या नाम है, अपने पास बैटरी लगी होती है, ई ए इलेक्ट्रिकल जनरेटेड वोल्टेज वो वाले। तो वो वाली सारी यहाँ पे यार कह लो ये पूरा सर्किट मोटर का वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, ये हमारे पास टर्न रेशियो है, मीन्स के यहाँ पे गियर सिस्टम लगा हुआ है, और ये हमारा लोड है, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है मोटर एक लॉ के अकॉर्डिंग क्या करती है, एक गियर सिस्टम के अकॉर्डिंग करंट को आगे मल्टीपल टाइम्स करके आगे भेजती है। अब हम इसकी इक्वेशन देखें तो इसकी इक्वेशन बच्चों सारी डेरिवेशन के बाद ना आपके पास ये आती है। आपके क्वेश्चन में यही ज़्यादातर पूछा जाएगा, थीटा एम ओवर ई ए हमें फाइंड आउट करके दो, ये ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो इस ट्रांसफर फंक्शन का बच्चों फार्मूला है के टी ओवर आर ए जे एम। अब ये जो जे एम है ना, मैं आपको यहाँ पे नीचे डिफाइन कर देता हूँ, ये जे एम आपका क्या होगा। और उसके बाद बटे में देखो एस स्केयर प्लस 1 ओवर जे एम, साथ में एस और डी एम प्लस के बी के टी ओवर आर ए। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हो, सिंपल है, ऊपर वाली टर्म अगर आपने याद कर लिया ना, के टी ओवर आर ए जे एम। अब ये आर ए और जे एम बटे में है दोनों, ठीक है। बटे में क्या है, एस की डिग्री स्टार्ट हुई है, देखो एस का स्केयर फिर प्लस ये 1 ओवर जे एम आ गया, ठीक है बच्चों, और साथ में एस की डिग्री 1 हो गई, ठीक है। फिर आ गया इनटू डी एम प्लस, देखो ये चीज वही है, के टी ओवर आर ए, साथ में बस के बी आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो हमें ये कुछ इक्वेशंस इन्होंने बताई हैं कि कैसे हम इसके मतलब के जो अंदर चीज़ें हमने पुट करनी है बच्चों, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक के टी ओवर आर ए, के बी के टी ओवर आर ए, ये चीज़ें ज़्यादातर हमें मतलब कि क्या होती हैं, अननोन होती हैं, जिन्हें हमने फाइंड आउट करना होता है, ठीक है जी। बाकी डी एम जे एम वगैरह बच्चों आपको शेप में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देखें, ये आपको एक हमेशा शेप दी जाएगी, इस तरह की शेप नहीं दी जाती तो एक इक्वेशन दी जाती है। मैं दोनों फॉर्म्स में बताऊंगा। यहाँ पे टार्क देखो, वाई एक्सिस पे टार्क है और एक्स एक्सिस पे हमारा स्पीड ऑफ मोटर है, ओमेगा है, ठीक है। मोटर की स्पीड और मोटर के टार्क की बात की जा रही है। देखो बच्चों, जब मोटर के ऊपर बिल्कुल कोई लोड नहीं होता, यानी कि टार्क बिल्कुल जीरो होता है, तो हमें ओमेगा नो लोड यहाँ पे यानी कि मैक्सिमम स्पीड मिलती है मोटर की। और जब स्पीड ऑफ मोटर जीरो हो तो टार्क हमें मैक्सिमम मिलता है, ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो ई ए यानी कि इलेक्ट्रिकल जनरेटेड वोल्टेज है यहाँ पे। अब देखो ये बताया जा रहा है कि अगर आप के टी ओवर आर ए फाइंड आउट करना चाहते हो तो मैक्सिमम टार्क को आप इलेक्ट्रिकल जनरेटेड वोल्टेज से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आएगा आपको ये इजीली समझ में आएगा। के टी ओवर आर ए ऐसे याद रख लो कि के टी ओवर आर ए होगा तो टार्क को हमने डिवाइड करना है इलेक्ट्रिकल जनरेटेड वोल्टेज से। और जब सिंपल आप बस के बी फाइंड आउट करना चाहते हो, क्योंकि देखो बच्चों आपको बाकी ये चीज़ें बस फाइंड आउट होनी चाहिए, के बी के टी और ओवर आर ए, ठीक है, ये टर्म्स फाइंड आउट होनी चाहिए। के टी ओवर आर ए तो आपने फाइंड आउट कर लिया, मेन चीज रह गया बस के बी। तो के बी को कैसे फाइंड आउट करना है, देखें ई ए ओवर ओमेगा एट नो लोड, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ मोटर एट नो लोड। ये बस आप टर्म इनको याद कर लें, ये तीन फार्मूलाज अगर आपको याद हो गए ना तो आप यार वेल एंड गुड हो, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन से नहीं डरना, ये इक्वेशन बस आपको ना जब आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको समझ आ जाएगी इक्वेशन कब काम आती है। इक्वेशन उस वक्त काम आती है बच्चों जब आपके क्या लें क्वेश्चन के अंदर ग्राफ गिवन नहीं है। अब ग्राफ की कह लो ग्राफ के बगैर इस डाटा को अगर फाइंड आउट करना चाहते तो आपको इस इक्वेशन का कह लें हेल्प लेना पड़ता है। अब इस इक्वेशन का डाटा तो यहाँ पे काफ़ी कह लें कि थोड़ा क्रिटिकल लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह से आपको क्वेश्चन आ गया, देखें टॉर्क एम इज इक्वल टू माइनस 200 ओमेगा एम प्लस 500, कह लो इस तरह से आपको एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। वो कहता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आप डाटा कैसे निकालोगे, देखो बच्चों आपने यहाँ पे अभी तक फील किया कि आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं मतलब कि अपना के टी ओवर आर ए और के बी निकालने के लिए वो तीन ही है, एक तो टार्क, एक इलेक्ट्रिकल जनरेटेड वोल्टेज और एक अपने पास है ओमेगा, ठीक है। ये चीज़ें फाइंड आउट हो जाए तो काम चल जाता होता है, यही चीज़ है ना। तो बस यार फिर क्या टेंशन ही नहीं है। देखो
यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, अगर आप टार्क निकालना चाहते हो तो ओमेगा को जीरो कर दो, अगर आप ओमेगा निकालना चाहते हो तो टार्क को जीरो कर दो, बस इतनी सी कंडीशन है। पहले मैं टार्क निकालना चाहता हूँ तो देखो मैंने ओमेगा को जीरो किया तो मेरे पास टार्क की इक्वेशन आ गई, टार्क एम इज इक्वल टू 500, सीधा सीधा उसका वैल्यू मिल गया, ठीक है। जब ओमेगा निकालना चाहा तो टार्क को जीरो पुट कर दिया, यानी कि ये आपको मैं मेंशन करके दे रहा हूँ, एट ओमेगा एम इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं निकालना चाहता हूँ ओमेगा की वैल्यू, तो टार्क को जीरो कर दूंगा, ये देखो -200 ओमेगा एम इधर आके +200 हो जाएगा, +200 ओमेगा एम इज इक्वल टू 500, ये मेरे पास आ रहा है। यहीं से आपको देखो ओमेगा एम की फिर वैल्यू मिल जाएगी 500 डिवाइडेड बाई 200, यानी कि 2.5 वैल्यू है आपके ओमेगा की, ठीक है, समझ आ गई, ये चक्कर होता है। तो ऐसे आप टार्क और ओमेगा एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ई ए की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो ये आपके सामने ये इक्वेशन का फार्मूला देखें, के टी ओवर आर ए ई ए, ये आपने फार्मूले में याद रखना है कि यहाँ पे जो सिंपल वैल्यू लिखी होगी वो के टी ओवर आर ए ई ए की होगी, ठीक है। आपने पहले के टी ओवर आर ए पहले बच्चों को कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है, वैसे आपको हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। ये जो आपने टार्क एम यहाँ पे लिखा है ना, ये टार्क एम नहीं अब होगा, जब ओमेगा को आप जीरो कर देते हो तो वो होता है टार्क स्टाल। इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि जब मैक्सिमम टार्क होता है, ठीक है, यानी कि जब ओमेगा जीरो हो। और ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि जब टार्क जीरो हो तो उस वक्त ओमेगा क्या होता है, ओमेगा नो लोड होता है। तो ये चीज़ आपने खुद अपने जहन में बिठानी है, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशंस थी, आपने अपने जहन में यार बिठा लेनी है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो ये ना कहिएगा सर ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए। और पहली एक और इन्फॉर्मेशन रह गया, वो बस बता दूं कि ये जेएम और डीएम कहाँ से निकालोगे, सिंपल आपको पता है, टर्न रेशियो मोटर की तरफ सारा डाटा आपने उठा के लाना है। तो देखो जेएम जब निकालूंगा तो मोटर की तरफ सबको हमने रिफ्लेक्ट करना है, तो जे ए तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, और इसका मतलब जेएल को यहाँ पे लाना होगा। और मैंने आपको बताया था जिस चीज़ को जिस तरफ लाते हो उस तरफ की टर्न रेशियो ऊपर आती है, तो ये N1 ऊपर आएगा, क्योंकि N1 की साइड पे हम लेके आ रहे हैं मोटर की तरफ, N2 से N1, यानी क्या आएगा N1 ओवर N2 होल का स्केयर, साथ में आ जाएगा बच्चों क्या, JL। तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी JM की। DM भी सेम टू सेम यही होगा, DA तो ऑलरेडी मोटर के पास है, बस DL को इधर लाना है, तो DL भी यही यानी कि इसी रास्ते से आ रहा है, यानी कि ऐसे ही है जैसे ये सियालकोट से उठ के गुजरात आ रहा है। तो इसका मतलब इसको गुजरात जब पहुंचना है तो एक टर्न रेशियो में से गुजरना पड़ेगा, एक टूल प्लाजा में से गुजरना पड़ेगा, तो लिहाजा ये जहां पे आता है वो वाली रेशियो ऊपर आएगी, यानी कि N1 ऊपर आएगा, N1 ओवर N2 होल का स्केयर, और साथ में आ गया अपने पास DL। अगर बच्चों ये DL की यानी कि ये DA अगर इस साइड पे आता तो क्या होता, वो होता N2 ओवर N1, यानी जिस तरफ जाएगा वो वाली रेशियो ऊपर आएगी। तो मुझे अभी इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।